बहुत बड़े बड़े आए फतवा जारी करने वाले। देखिए ये लोग जो हिंदुस्तानी अपनी संस्कृति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से लोग अगर कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू बन रहे हैं तो अब जनता समझ चुकी है। बड़ी संख्या में हमारे दल के ही लोग हैं और हमारे नेता के चाहने वाले लोग हैं। हम मदनी साहब के बयान को सुना, बड़ा अफसोसनाक बयान है। इस मुल्क में मुसलमानों की हालत जो बद से बदतर होती जा रही है, वो ऐसे लोगों की सोच की वजह से। हम कहते हैं हिंदुस्तान में हमारे इफ्तार में, हम होली में हम एक दूसरे के यहाँ मिलते रहें कि नहीं, ईद में लोग आते रहें कि नहीं। उनके ये ऐलान कर देने से 24 तारीख को आप यहाँ होंगे, आप देखिएगा माइनॉरिटी पूरे बिहार से किस तरह इस इफ्तार में आता। ये तो रामविलास पासवान जी के ज़माने से चलता आ रहा था। एनडीए अभी चुनावी वर्ष है। हाँ। और एनडीए घटक दल को एक होकर के हम लोग को संदेश देना है। इस बार हम लोग एनडीए घटक दल के ही लोगों को ही आमंत्रित किया है। इसमें मैं बड़े उससे रूप से कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में सियासी इफ्तार का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस बीच अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग और नीतीश वाले इफ्तार में से जो है वो मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए, यानी कि मुसलमानों को इस दावते इफ्तार में नहीं जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो राजू तिवारी होंगे। हम उनसे जानेंगे। देखिए, अरशद मदनी ने कहा है कि चिराग के दावते जो इफ्तार आप लोग आयोजन कर रहे हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। खैर, नीतीश को भी कहा है कि उनकी दावते इफ्तार में नहीं जाए। कैसे, पहले देखते हैं उसके बाद पूछेंगे। देखिए, इसको अब हम क्या ही इस पर अपना बयान दें। हमारे दल में हजारों की संख्या में हमारे संस्थापक पद्म रामविलास पासवान जी के समय से बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग इफ्तार पार्टी मनाते चले आ रहे हैं। विगत एक दो साल अगर छोड़ दीजिए तो पार्टी का जिसमें, लेकिन अब इस तरह के बयानबाजी ही करके ये मतलब वही हुआ बिहार में, जैसे एक दल है ना कि जो जाति पाति और सामाजिक और धार्मिक उन्माद की बात। मतलब एक ही दल है बिहार में? नहीं, हम एक ही मतलब एक कुछ लोग की है इसमें हम कहीं नहीं। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। देखिए क्या है कि ये गंगा जमुनी तहजीब पहले से अनादिकाल से एक दूसरे का पर्व, हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत आप गांव में जाइएगा अभी भी आप देखिएगा कि एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह दुख सुख में आना जाना और धार्मिक में भी बड़े धूमधाम से आकर के जाकर करते हैं ये लेकिन इस तरह से लोग अगर कुछ लोग अपने आप को स्वयंभू बन रहे हैं तो अब जनता समझ चुकी है। जनता अभी सब चक्कर में नहीं आने वाली है और इस तरह के बयान को हमको लगता है कि उनके समाज के लोग भी उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन कहा जाता है कि उनके तकरीर को जो है वो मुस्लिम समाज बड़े गौर से सुनता है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी के दावते इफ्तार में अगर नहीं जाना चाहिए और अगर ऐसा हो गया कि इस दावते इफ्तार से अगर लोग कट गए तब क्या होगा? अरे भाई देखिए, वही ना हम कह रहे हैं कि अब लोग एकदम पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको खारिज कर दिए। बहुत बड़े बड़े आए फतवा जारी करने वाले। देखिए ये लोग जो हिंदुस्तानी अपनी संस्कृति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे बयानों से इन लोग को बचना चाहिए, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हो चाहे हम दोनों समाज की बात करते हैं। ये हम लोग नहीं, आज से नहीं है, संस्कृति हजारों साल से चली आ रही। हिंदुस्तान में एक दूसरे के पर्व त्यौहार में जाते आते रहते हैं। अब इस सब बयान पर हम कुछ नहीं बताएंगे। देखिएगा बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में हमारे दल के ही लोग हैं और हमारे नेता के चाहने वाले लोग हैं, आएंगे इफ्तार पार्टी में। चलिए, आपसे आगे भी सवाल लेंगे। कैफी साहब से ले लेते हैं। पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं मुस्लिम फेस हैं ये, और कहीं ना कहीं जो लोजपा की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, पूरा जिम्मा जो है पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का इनका है। ये बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं अरशद मदनी के इस बयान को? हम मदनी साहब के बयान को सुना, बड़ा अफसोसनाक बयान है। इस मुल्क में मुसलमानों की हालत जो बद से बदतर होती जा रही है, वो ऐसे लोगों की सोच की वजह से। हमने सवाल किया था कल जब मैं दावत इफ्तार का दावत देने गया था कई मुस्लिम संगठनों के बीच, तो कई सवालात हमारे सामने आए थे। हमने कहा था आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जब बात आपके सामने आई तो उसका श्रेय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान को जाता है। हम चाहते, अगर हमारे नेता ने कहा कि जिसके लिए बिल है, वक्फ बिल के ख़िलाफ़ ये लोग बोल रहे हैं, वो बिल उनके पक्ष में है कि नहीं ये उनको जानने दो पहले, और तब जेपीसी में मामला गया था। और ऐसे हालात पैदा कर देने के बाद आज देश में 20% लोगों को अलग कर दिया। लोगों ने अलग करने वालों में, करवाने वालों में इन लोगों का बड़ा रोल है।
हम कहते हैं हिंदुस्तान में हमारे अवतार में, हम होली में हम एक दूसरे के यहाँ मिलते रहें कि नहीं, ईद में लोग आते रहें कि नहीं। उनके ये ऐलान कर देने से 24 तारीख को आप यहाँ होंगे, आप देखिएगा माइनॉरिटी पूरे बिहार से किस तरह इस अवतार में आता। ये तो रामविलास पासवान जी के ज़माने से चलता आ रहा था। बीच में हम लोग के पास क्योंकि बड़ा कार्यालय कोई नहीं था, बड़ी दिक्कत होती थी। और इस बार से देखिएगा धूमधाम से दावत इफ्तार होगी, 24 तारीख को आपके सामने इसका नज़ारा होगा। कोई असर नहीं उनके इस बयान का। और हम पूछना चाहते हैं कि जिसके खिलाफ हैं, आज वक्फ की ज़मीन को बेचने वाला कौन है? राजू तिवारी, उल्लास पांडे हैं, इन्होंने बेचा है। बेचा किसने है? इन लोगों ने बेचा है। जिन लोगों ने बेचा है उनसे सवाल अगर करने का मौका हो, उनसे सवाल तो करेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड को इशू बना रहे हैं और मुसलमानों को किनारे लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि किसी दावत इफ्तार को सियासी दावत इफ्तार हम नहीं कहते। हम बहुत ही मुद्देबाना गुजारिश करते हैं कि लोग आवें और हमारे साथ इफ्तार में शामिल हों। और हमारे नेता की जो सोच है, उस सोच के साथ हम लोग यकीनी तौर पर मुसलमान उनके साथ है और 24 को आपको दिखेगा। चलिए राजू तिवारी जी, क्या आप ये सभी लोग नेताओं लोग को जो है वो ये जा रहा है, न्योता जा रहा है, इस वक्त भी देख सकते हैं तस्वीरों में जो कार्यकर्ता हैं उनको ड्यूटी आप लगा रहे हैं कि जाइए इन नेताओं के पास जो है वो दावत इफ्तार का जो है इन्विटेशन है दे के आइए। तेजस्वी यादव को भी न्योता भिजवा रहे हैं कि इस बार छोड़ देंगे? हर बार तो जाता था। देखिए, एनडीए अभी चुनावी वर्ष है। हाँ। और एनडीए घटक दल को एक होकर के हम लोग को संदेश देना है। इस बार हम लोग एनडीए घटक दल के ही लोगों को ही आमंत्रित किया है। इसमें मैं बड़े उससे रूप से कहना चाहते हैं। और इसमें सभी एनडीए घटक दल के सम्मानित नेता रहेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग जाएंगे, आग्रह करेंगे और एनडीए घटक दल के ही लोग। चलिए, थे प्रदेश अध्यक्ष लोजपा के राजू तिवारी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।